हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आप मैं आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका। उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। यह ज्यादती है, और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। जो जिस तरीके से उनकी फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, जिस तरीके से उनका इंडियन डायस्पोरा है, जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग। आपके मैं बताया था शायद चीमा साहब, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां हैं, आपके पास मेरा ख्याल है कोई टूटी फूटी 70-80 यूनिवर्सिटियां, वो भी नॉन फंक्शनिंग है। उसकी वजह यह है कि वहां से लोग निकलते हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते, 2 लफ्ज नहीं लिख सकते। आपने बाइकाट कर दिया है नॉलेज के साथ और इंटेलेक्ट के साथ, ये आपको बहुत इसकी कास करेगी। लेकिन यहां ये जरूर बताऊंगा कि आपको रूल करने वाले सारे लंदन लॉट हैं, लंदन लंदन पलट है, इनके बच्चे आज भी वहीं पढ़ रहे हैं। जुनैद सफ्तर की जरा देखें एजुकेशन, बिलावल भुट्टो साहब की एजुकेशन देखें, मेरे मुर्शद पाक के दोनों बच्चे लंदन में तालीम ले रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे होकर आपको कहते हैं जिहाद। जिहाद करें आप जाके गोलियां खाएं सीनों पर और जेलें भरें इनके लिए जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं। लेकिन ये आप लोगों को सोचना होगा कि वेयर द हेल वी आर गोइंग, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। मैं आई एम सरप्राइज चीमा साहब के इलेक्शन को आपने बाइकाट किया भारत का, आपके मीडिया ने ज्यादती की है। लेकिन ये कि ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी का के आसमान को वो टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत मेरे ख्याल में। एक शेकअप करना, और कांग्रेस दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं, मैं कल भी मैंने सबसे पहले मेरा इतराज था कि हमारे जो गांधी साहब हैं, उन्होंने वो जाते थे इलेक्शन में तो उन्होंने पतलून और शर्ट पहनी होती थी। मेरे ख्याल में उनको कुर्ता पजामा होना चाहिए था। उन्होंने पहले पूरे इंडिया का दौरा किया है, उसमें भी वो पतलून और शर्ट में रहे हैं। पता नहीं, शायद अपने इटालियन हेरिटेज को वो ज्यादा मेरा ख्याल पसंद करते हैं, क्या वजह है। लेकिन कांग्रेस जो है इज नोवेयर टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मैनी चीजें होती हैं, टीम बिल्डर। वो मैं दूसरी साइड पे कांग्रेस जो है दे आर बिहाइंड। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये भी है, मैं मोदी साहब की जीत को एक उसका एंगल ये भी बताना चाहूंगा कि एक तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस है, और दूसरा बड़े खुशकिस्मत है कि अपोजिशन बड़ी कमजोर है और अनऑर्गेनाइज्ड है। दे आर नॉट पीपल हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन देम। ये भी एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि दूसरी साइड पे मोदी जी की टक्कर की पर्सनैलिटी कोई नहीं।